बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अनोखा सा कीमा बनाने जा रही हूँ। तो चले यार किचन में चलते हैं और इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूवर्स। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप तेल और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 3 बड़ी प्याज़ें, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज ज़्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको आधा मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि प्याज थोड़ी सी नरम पड़ जाए, तो वो फिर ज़्यादा अच्छी और इवनली फ्राई होगी। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर हमने आधा मिनट के बाद अपनी लिड हटा दी है और आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल नरम पड़ गई है। और बहुत ही आसान होगा इसको इस तरह से फ्राई करना, बिल्कुल इवनली भी ये फ्राई होगी। तो जनाब, यहाँ पर मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मैं शामिल करूँगी मोटी वाली लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, जिनको मैंने 10 से 12 अदद ले लिया था और बीच में से इनको काट लिया था। तो ये सारी मिर्चें हम इसके प्याज के साथ शामिल करेंगे और साथ साथ ही फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कीमे के बारे में बताऊँ। ये कीमा बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते। और इस कीमे को हम लोग रेल वाला कीमा भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते थे तो हमारी अम्मी यही वाला कीमा बनाती थी, क्योंकि ये बहुत कम देर में जो है वो ख़राब होने के इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क होता है, बिल्कुल भुना हुआ होता है और उसमें ज़्यादा मसाले भी शामिल नहीं होते। तो जनाब, ये सफ़री कीमा बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज होता है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जनाब, इस सफ़री कीमे की शुरुआत हमने प्याज और लाल मिर्च से कर दी है। इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अच्छा भाई देखें, यहाँ पर डिज़ायर्ड कलर आ चुका था प्याज के अंदर। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है यहाँ पर कीमा, जो कि था 1 kg मेरे पास। और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है और इसके अंदर थोड़ा सा फैट्स भी इसमें शामिल है, बिल्कुल रूखा कीमा नहीं है। इस कीमे में बहुत ही ये लाजवाब लगता है इस डिश के साथ। ऐसा ही कीमा हमें चाहिए होगा। तो जनाब, इसको हम फ्राई कर रहे हैं बहुत अच्छा सा। और इसके साथ साथ अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल होंगे, जो कि इस तरह से हैं कि 1 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास है ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मेरे पास है नमक, 4 से 5 अदद हैं लौंगे, एक बड़ा सा या दरमियाने साइज़ का टुकड़ा है दालचीनी का, और 1 टीस्पून के बराबर है हमारे पास काली मिर्च। इसके अलावा इसमें और कोई मसाला शामिल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल कीमा है ये। तो जनाब, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और अब इसको अच्छा सा हम फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, इस कीमे को गलाना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर थोड़ा सा पानी। पानी मैं तकरीबन इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप के बराबर, या 1 कप के बराबर आप कर लें, ताकि जो है वो कीमा जले नहीं। और इसको हमने अच्छा सा मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से ढाई मिनट इसको दम पर रखना है। उसके बाद हम इसकी पोजीशन देखेंगे। कीमे को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 2 से ढाई मिनट बहुत इनफ होंगे। आप देख सकते हैं इसमें पानी इतना है कि ये अच्छा सा कीमे को गला देगा। तो इसको हम रखते हैं 2 से ढाई मिनट और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 से ढाई मिनट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं हमारे। हमने लिड हटा दी है। आप देख सकते हैं कीमा अच्छा सा जो है वो गल चुका है। अब इस पोजीशन के ऊपर मैं यहाँ पर आखिरी चीज़ शामिल करने वाली हूँ, और वो है लहसुन और अदरक। ये लहसुन और अदरक जो है वो कटा हुआ है। तकरीबन 4-5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। इन दोनों को हमने फाइनली चॉप कर लिया है और इसके बाद हमने कीमे में शामिल कर दिया है। बहुत ही लाजवाब फ्लेवर देगा ये आपके कीमे में। और भुने हुए कीमे में कटा हुआ लहसुन अदरक बहुत ही मज़ेदार लगता है, ये सब आप जानते ही होंगे। तो जनाब, इसको अब हम करेंगे फ्राई। अच्छा सा फ्राई करेंगे, अच्छा सा इसको भूनेंगे, ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको लगाएंगे दम पर तकरीबन 2 मिनट और। ये देखें भाई, 2 मिनट बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा कीमा बिल्कुल मज़ेदार सा भुन चुका है। इसको 2-4 चमचे और चलाएं। आप मेक श्योर कर लें कि इसके अंदर कोई पानी वानी नहीं है। अच्छा, अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं तो इसको मज़ीद इसको आपको अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। तकरीबन 2 से ढाई मिनट इसको आप अच्छी तरह से भूनें, बिल्कुल खुश कर लें। और अगर आप किसी सफ़र पर नहीं जा रहे हैं और घर पर ही हैं, तो भाई ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँ।
तो लीजिए भाई, हमारा सफ़री कीमा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज। और इस फ्लेवर का कीमा शायद ही आपने खाया हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मसाले जिसे कहते हैं मिर्च और धनिया और हल्दी और इस तरह के मसाले बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन बड़ा ही लाजवाब इसका फ्लेवर आएगा पराठों से, तो उफ़, ये कीमा बहुत ही शानदार लगता है। तो जनाब, ये बहुत ही लजीज सा कीमा आपके सामने बिल्कुल रेडी है और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला है। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ हरी मिर्चों के साथ। बहुत ही उम्दा लगती है हरी मिर्चें इसके साथ। तो जनाब, ये बिल्कुल रेडी है कीमा। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि ये कीमा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मज़े का था ना कीमा।